अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीम अल्लाह, आप देख रहे हैं कलीम अल्लाह ऑफिशियल। नाजरीन, आज 7 अगस्त बरोज़ जुमा है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से सबसे बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसियों में से एक न्यूज़ एजेंसी ने मुकम्मल आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के ऊपर मजालिम क्यों ढाए गए, सानिया मुरीद के क्यों हुआ, तहरीक लब्बैक के ऊपर क्रैकडाउन क्यों किया गया और इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या है। और ये इदारा आर्टिकल लिखने वाला रीयूटर्स है, दुनिया का मशहूर तरीन न्यूज़ एजेंसी है और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट वो रीयूटर्स है, जिसके ऊपर तहरीक लब्बैक के ऊपर आर्टिकल लिखा गया। और इस इदारे को 3 करोड़ 7 लाख अफराद जो हैं वो फॉलो करते हैं अक्रॉस दी ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इतना बड़ा इदारा है, हर मुल्क में इनकी वेबसाइट देखी जाती है। उन्होंने तहरीक लब्बैक के ऊपर एक मुकम्मल आर्टिकल लिखा है और ये तहरीक लब्बैक के ऊपर जो आर्टिकल लिखा गया है, ये तहरीक लब्बैक के स्पोक पर्सन से बात करने के बाद, वो तमाम वुज़रा से बात करने के बाद जो इस क्रैकडाउन में हिस्सेदार थे, जैसा कि तलाल चौधरी या मोहसिन नकवी साहब होंगे, ये तमाम अफराद से बात करने के बाद उन्होंने आर्टिकल लिखा है। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस पार्टी के ऊपर ये तमाम तर क्रैकडाउन क्यों किया गया और इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। तो उन्होंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उस पर तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट लिखा है वो ये था कि जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, इनको क्रश किया गया, उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो तमाम ब्लास्फेमी के जितने भी केसेस थे, गुस्ताखियों के जितने भी केसेस थे, उनमें नुमाया कमी देखने को मिली है। यानी जहां पर 10 केसेस रिकॉर्ड होते थे, अब वहां पर 3 केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। यानी जो 2/3% जो है इसमें कमी देखने को मिली है। यहाँ पर एक बात आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब वो अपने मजबूत तरीन पोजीशन में थी और जब तहरीक लब्बैक ये देखती थी कि कोई भी ऐसा शख्स जो इस्लाम के मुखालिफ बयान देता है या इस्लाम के मुखालिफ कोई तकरीर करता है या वो गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है, तो तहरीक लब्बैक जो है ऑफिशियली तौर पर, लीगली तौर पर आईन पाकिस्तान के तहत उसके ऊपर केस रिकॉर्ड करवाती थी और केसेस दर्ज करवाती थी। लेकिन अब इस केसेस में कमी जो है इस बात को साबित करती है कि पाकिस्तान में जो है वो इस्लाम के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों के खिलाफ सबसे पहले जो केसेस रिपोर्ट करती थी वो तहरीक लब्बैक की थी। जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो उनको क्रैश किया गया, तब से इन केसेस में मुतअद्दिद कमी देखने को मिली है। यानी जहां पर तहरीक लब्बैक के होते हुए 10 केसेस रिकॉर्ड होते थे, तो अब उनकी गैर मौजूदगी में सिर्फ 3 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी गुस्ताखियों में कमी आई या नहीं, इस पर उन्होंने कोई तफसीलन बात नहीं की। उन्होंने जस्ट ये कहा है कि ऑफिशियली तौर पर जो है हुकूमत में रिपोर्ट हुए, यानी हुकूमती इदारों में रिपोर्ट हुए केसेस में नुमाया कमी देखने को मिली है। यानी वो जो गुस्ताखियां थी वो तो लोग करते रहते हैं, लेकिन रिपोर्ट करने वाला अब कोई बाकी नहीं बचा। रिपोर्ट सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान करती थी, उन लोगों के खिलाफ आवाज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही बुलंद करती थी, ये रीयूटर्स ने कहा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि टोटल बड़े हाई प्रोफाइल जो ब्लास्फेमी के केसेस थे वो 90 केसेस थे 1990 से लेकर 2026 तक। यानी इन तकरीबन 36 सालों में 90 हाई प्रोफाइल केसेस थे जो ब्लास्फेमी के रिपोर्ट हुए पाकिस्तान में, जिसमें एक सबसे बड़ा केस ये था कि जो गवर्नर को, सलमान तसीर को जो है वो मुमताज़ कादरी ने स्ट्रेट फायरिंग के जरिए जो है वो कत्ल किया था। ये केस था और ये केस जुड़ा हुआ है तहरीक लब्बैक के साथ। यानी पाकिस्तान में जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो तमाम ब्लास्फेमी के केसेस वो तमाम टीएलपी से कहीं ना कहीं लिंक करते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा उन्होंने वजह बताई है कि तहरीक लब्बैक के ऊपर क्यों मजालिम ढाए गए। उन्होंने ये बताया अपनी इस रिपोर्ट के अंदर, आर्टिकल के अंदर लिखा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत या मौजूदा जो सियासी रजीम है वो ये समझता था कि अगर हमने यूरोप के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, अगर हम ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं, हम यूरोप के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, तो इस इस्लामिक पार्टी को ख़त्म होना होगा। इस इस्लामिक पार्टी के होते हुए हम जो है यूरोप के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते, हम यूरोप के साथ मिलकर नहीं चल सकते। बाकायदा इब्राहिम अकार्ड जैसे जितने मंसूबे हैं यूरोप के, उनमें जो है वो हिस्सेदार नहीं बन सकते अगर हम इस पार्टी को क्रैश नहीं करेंगे, इनको जो है वो मुनहदिम नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि मौजूदा हुकूमत
हुकूमत ये समझती थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है, यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की दोनों मिलकर नहीं चल पाएंगे। यानी अगर तहरीक लब्बैक को ख़त्म किया गया तो ही पाकिस्तान तरक्की करेगा, अगर पाकिस्तान जो है वो तहरीक लब्बैक मौजूद हुई तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। यानी 2016 में ये पार्टी मार्ज़े वजूद में आती है, तो 2016 से पहले पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की, कितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। यानी एक ऐसी जमात जो सिर्फ इस्लामी असूलों और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना चाहती है, उसको पाकिस्तान की तरक्की के साथ मिला दिया गया कि अगर ये पार्टी होगी तो पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो पाएगी। उसके अलावा उन्होंने मजीद ये कहा कि 2026 के अंदर 13 केसेस जो हैं वो टोटल रिपोर्ट हुए और 13 के 13 केसेस जो थे वो इसी जमात ने रिपोर्ट करवाए। यानी मुनहजिम होने के बाद, क्रैश होने के बाद अब भी ये जमात जो है वो ब्लास्फेमी के केसेस में जो है वो सरगर्म नज़र आ रही है और मुतअद्दिद बार जो है वो केसेस को रिपोर्ट करवा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2017 के अंदर, यानी अब तहरीक लब्बैक को जो क्रैश किया गया, अब तहरीक लब्बैक को जो ख़त्म किया गया, इस जमात को अब ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है, ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए ख़तरा है, ये यूरोप के साथ ताल्लुकात नहीं बनने देंगी। तो यही पार्टी के बारे में उन्होंने लिखा कि 2017 के अंदर जो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब थे, उन्होंने इस पार्टी को ऑन किया। जब इनके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन किया गया 2017 के अंदर, फैज़ाबाद के धरने वाले दिन जब इनके ऊपर जो है वो मजालिम ढाए गए, तो कमर जावेद बाजवा ने मौजूदा हुकूमतों को कहा था, जो मौजूदा हुकूमत थी, पार्टीज थी, को कहा था कि ये हमारे अपने लोग हैं, ये जमात हमारी अपनी है, ये पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात है, यानी पाकिस्तान में रहने वाली एक आम सियासी पार्टी है, इसके ऊपर इस तरह से मजालिम नहीं ढाए जा रहे। तो रीयूटर्स ने लिखा कि जब आपके एक जो ऑफिशियल है बड़ा आर्मी चीफ, वो 2017 में इस पार्टी को ऑन कर रहा है कि ये आम सियासी पार्टीज की तरह पार्टी है, ये आम दूसरी जितनी भी सियासी ग्रुप्स हैं उनकी तरह एक सियासी ग्रुप है, तो अब जो है तहरीक लब्बैक के ऊपर जो मजालिम है ये कहकर कि तहरीक लब्बैक तरक्की के लिए रुकावट है, तहरीक लब्बैक यूरोप के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए रुकावट है, तहरीक लब्बैक फॉरेन पॉलिसी में रुकावट बनती है, तो ये किस बुनियाद पर कहा गया कि जब आप खुद इस पार्टी को ऑन कर रहे थे। तो ओवरऑल जो समरी रीयूटर्स ने तहरीक लब्बैक के हवाले से दी वो यही थी कि आपने एक ऐसी जमात जो मार्ज़े वजूद में आई और अपना नजरिया 2017 से लेकर अब तक वो लोगों को बताती आई है कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा कानून जो इस्लाम के मुखालिफ होगा, इस्लाम के मुतसादिम होगा, वो बनने नहीं देगी। कोई भी ऐसा कानून जो इस्लाम के खिलाफ होगा वो पाकिस्तान में नहीं बना जाएगा। वो किसी भी तरह से यहूदियों के साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं। जब आप लोगों को पता था, हुकूमत को पता था, मौजूदा जितना भी निज़ाम है, रियासत को पता था, तो तब पहले इनको क्यों नहीं रोका गया। अब इतना बड़ा जब लोगों की गैदरिंग हो चुकी थी, इतने ज्यादा पाकिस्तान में ये जमात मकबूल हो चुकी थी, पाकिस्तान में जगह जगह इनके कारकुनान हैं और 28 लाख वोट लेकर ये पार्टी जो है वो चौथे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, सबसे बड़ी मजहबी पार्टी बनकर उभरी। तो आप लोगों ने इस पार्टी के ऊपर फिर क्रैकडाउन किस बुनियाद पर किया? अगर क्रैकडाउन करना था तो आपने इनको शुरू में क्यों रोका? तो इतना ज्यादा जो ये जो मजालिम ढाए गए हैं, इसके पीछे जो रीयूटर्स ने अपनी समरी दी है उसमें एक ही बात लिखी है कि सिर्फ इस बुनियाद पर लिखी है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए ये पार्टी खतरा है, ये किसी भी ऐसे निज़ाम को नहीं मानेगी जो इस्लाम मुखालिफ होगा। और पाकिस्तान अगर तरक्की करना चाहता है तो पाकिस्तान को यूरोप के साथ मिलना पड़ेगा, पाकिस्तान को अमेरिका के साथ मिलना पड़ेगा। खास तौर पर उन्होंने एक लाइन लिखी कि पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के ऊपर मजालिम करने की सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात हम बेहतर करना चाह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीब होना चाहते थे। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीब होने का मतलब ये था कि पाकिस्तान में जितनी भी प्रो इस्लामी पार्टीज हैं उनको ख़त्म किया जाए। और शायद आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फजलुर रहमान की पार्टी हो गई या जमात इस्लामी की पार्टी होगी, इनके साथ भी यही कुछ होगा। अगर वो हुकूमत के खिलाफ या इब्राहिम अकार्ड में हिस्सा लेने की वजह से हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, कोई एहतजाज करते हैं, तो उनका भी हाल यही होगा। तो ये थे रीयूटर्स, दुनिया भर की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी जिन्होंने तहरीक लब्बैक के ऊपर एक जामिया रिपोर्ट लिखी।